क्लास 7 के चैप्टर 2 में आज हम करेंगे रेसिप्रोकल ऑफ ए फ्रैक्शन, डिवीज़न ऑफ अ होल नंबर बाय अ फ्रैक्शन, डिवीज़न ऑफ ए फ्रैक्शन बाय होल नंबर, डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन बाय अनदर फ्रैक्शन और एक्सरसाइज 2.4 के कुछ क्वेश्चंस। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें जिससे आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ सके। कि भाग आज हमें करनी है क्लास 7 के चैप्टर 2 भिन्न और दशमलव फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स में। तो भिन्नों के भाग से यहाँ क्या मतलब है? भाग से मतलब होता है किसी वस्तु को बराबर हिस्सों में बांट देना। जैसे अगर मैं कहूँ कि मेरे पास 4 रोटियां हैं तो और उनको 4 लोगों में बराबर बराबर बांटना है, तो सबके 4 बराबर भाग क्या हो जाएंगे? 1 1 1 1। चारों को एक एक रोटी मिल जाएगी। अगर मुझे उन्हीं 4 रोटियों को 8 लोगों में बांटना हो तो क्या होगा? तो हर एक रोटी को मुझे 2 हिस्सों में बांटना पड़ेगा, तब जाकर के 8 लोगों के लिए पूर्ति होगी, यानी कि हर एक के हिस्से में आधी आधी रोटी बराबर बराबर आएगी। तो यही हमारी क्या है? भिन्नों की भाग है। कैसे? जैसे मैंने कहा कि मेरे पास 2 सेब हैं। ये 2 सेब हैं, इनको 4 बराबर भागों में बांटना है, यानी कि 2 के मुझे 4 बराबर हिस्से करने हैं, यानी कि 2 को 1/4 से भाग करना है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 को 1/4 से मुझे भाग देना है, तो 4 हिस्से करने हैं इसके, तो 4 बराबर बराबर हिस्से ये हो गए। कितने हिस्से हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर हमने देखा कि 2 के कितने हिस्से हो गए? 8 भाग हो गए, है ना। तो 2 भाग 1/4 मतलब 8। अब 2 भाग 1/4 मुझे और कैसे मिल सकता है ये 8? कि अगर मैं 2 को 4 से गुणा कर दूं तब भी मुझे 8 मिलता है। तो यानी कि किसी संख्या को अगर किसी भिन्न से भाग देना है, किसी फ्रैक्शन से भाग देना है, तो उस फ्रैक्शन के रेसिप्रोकल को अगर मैं उस संख्या से गुणा कर दूं तो मुझे समान उत्तर, सेम आंसर मुझे मिल जाता है। अब यहाँ पर रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन क्या हुआ? रेसिप्रोकल ऑफ फ्रैक्शन मतलब किसी भिन्न का व्युत्क्रम। एक बटा 4 मैंने लिखी थी यहाँ पर, तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा अंश और हर आपस में बदल दो। जो अंश में है उसको हर में लिख दो और जो हर में है उसको अंश में लिख दो। जैसे 1/4 है तो इसको मैं लिख दूँ 4/1, तो ये क्या हो जाएगा? इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा। तो ऐसी 2 संख्याएं नॉन जीरो नंबर्स, यहाँ पर जरूरी है कि वो जीरो ना हो, तो ऐसे 2 नॉन जीरो नंबर्स शून्येतर संख्याएं जिनको आपस में गुणा करने पर आंसर 1 मिले, तो एक दूसरे के लिए वो रेसिप्रोकल कहलाती हैं। जैसे 4 मिला मुझे यहाँ पर और गुणा 1/4, अगर मैं इन दोनों के आपस में गुणा करूँ तो आंसर मुझे 1 मिलता है। हमने गुणन पहले किया हुआ है, मल्टीप्लिकेशन पहले सीखा है। तो यहाँ पर हमने देखा कि 4 और 1/4 इनकी गुणा की तो मुझे 1 मिल गया, यानी कि 4 और 1/4 दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं। 1/4 के लिए 4 है और 4 के लिए 1/4 उसका रेसिप्रोकल है। 4 1/4 का रेसिप्रोकल है और 1/4 4 के लिए रेसिप्रोकल है, व्युत्क्रम है इन दोनों का। तो इनको हम क्या बोलते हैं? यानी कि जिन 2 संख्याओं की नॉन जीरो नंबर्स की आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो हमें क्या मिले? आंसर में 1 मिल जाए, तो वो एक दूसरे की क्या होती हैं? रेसिप्रोकल्स या व्युत्क्रम एक दूसरे के कहलाते हैं। तो अब इसी रेसिप्रोकल जो हमारे पास प्रॉपर्टी है एक, इसी का यूज़ करके हम जो
भिन्नों की भाग है उसको सरल कर सकते हैं। जैसे अब मुझे यहाँ पर भाग देना है 4 को 1/8 से, यानी कि 4 के मुझे 4 चीज़ें हैं मेरे पास, उनके 8 भाग करने हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, 4 गुणा, इसका मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा, भाग की जगह मैंने क्या लगा दिया, गुणा कर दिया, और 1/8 का रेसिप्रोकल कर दिया, मैंने व्युत्क्रम कर दिया इसका। तो 4 गुणा 8/1 यानी कि 32 आ गया। तो यानी कि 32 हिस्से मुझे प्राप्त होंगे। अगर मैं 4 चीज़ों के 8 बराबर बराबर भाग करूँगा तो 32 हिस्से मुझे प्राप्त हो जाएंगे। तो ये हुआ किसी एक भिन्न को किसी एक संख्या को किसी भिन्न से भाग देना। यही प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे अगर किसी भिन्न को किसी हम संख्या से भाग देंगे या किसी भिन्न को किसी दूसरी भिन्न से भाग देंगे। यही सेम प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। जैसे अब मुझे भाग देना है, इसी का उल्टा कर देता हूँ मैं, 1/8 को 4 से भाग देना है, मतलब 1/8 के 4 बराबर भाग करने हैं। तो इसको मैं कैसे लिखूँगा, 1/8 भाग की जगह गुणा और 4 का रेसिप्रोकल। तो 4 का रेसिप्रोकल मैंने बताया था, इसका बटा 1 कर दूं और अंश और भिन्न हर को एक दूसरे से बदल दूं। न्यूमरेटर की जगह डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर की जगह न्यूमरेटर। तो 4 की जगह 1 और 1 की जगह 4, तो 1/4 हो जाएगा। 1 गुणा 1 भाग 8 गुणा 4, तो 1/32, यानी कि 1/8 के 4 बराबर मैं भाग करूँगा तो मुझे 1/32 भाग हर एक के प्राप्त होंगे। तो ये हो गया किसी, यहाँ तो था किसी संख्या को किसी भिन्न से भाग देना, अब यहाँ पर हुआ किसी भिन्न को किसी संख्या से भाग देना। फिर नेक्स्ट है किसी भिन्न का किसी दूसरी भिन्न से भाग देना। जैसे हम दे सकते हैं, मान लिया 1/5 को मैं भाग देना चाहता हूँ 3/7 से, तो 1/5 भाग की जगह जैसे मैंने यहाँ पर बताया गुणा लिखेंगे और इस 3/7 का मैं व्युत्क्रम प्राप्त करूँगा या रेसिप्रोकल प्राप्त करूँगा। कैसे करूँगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के जो आपस में नंबर्स हैं उनको आपस में बदल दूंगा, यानी कि 3 की जगह 7, 7 की जगह 3, तो ये हो जाएंगे 7/3। अब 1 गुणा, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 × 3, 7 × 1 = 7 और 5 × 3 = 15, तो 7/15 मुझे यहाँ पर आंसर मिल जाता है। तो इस प्रकार से हम किन्हीं भी दो संख्या, भिन्न और संख्या और भिन्न या भिन्न और भिन्न की आपस में भाग कर सकते हैं। अब हम इसमें नेक्स्ट जो करना है हमें एक्सरसाइज 2.4 में क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड करना है हमें, उसके 6 पार्ट्स हैं, तो उन 6 पार्ट्स को हमें सॉल्व करना है यहाँ पर। तो फर्स्ट पार्ट है कि 12 को डिवाइड कीजिए 3/4 से। तो 12 को हमें भाग देना है 3/4 से, तो मैंने बताया था 12 भाग की जगह पर निशान लगा देंगे गुणा का और इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, इसका हम व्युत्क्रम निकाल देंगे, 3/4 को पलट देंगे, यानी कि ये हो जाएंगे 4/3, 3/4 की जगह 4/3। तो अब ये हो जाएंगे 12 गुणा 4 भाग 1 गुणा 3। 1 कहाँ से आ गया, ये 1 12/1, चाहे हम लिखें या ना लिखें, ऐसे यहाँ पर भी चाहे हम लिखें या ना लिखें। तो 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12 और 4 × 4 = 16। तो ये इसका हमें आंसर यहाँ पर मिल जाता है। फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा। सेकंड पार्ट 14 डिवाइडेड बाई 5/6। तो यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे, 14 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई और 5/6 का व्युत्क्रम 6/5। तो अब इसको जो है हम सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, 14 × 6 डिवाइडेड बाई 5, तो आंसर हमें मिल जाते हैं 14 × 6 = 84 डिवाइडेड बाई 5। अब इसको हम, ये हमारी क्या है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, विषम भिन्न है, तो इसको हम जो है
मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट कर देंगे, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। डिवाइड करेंगे तो यहाँ डिवाइड करते हैं, 5 1 जा 5, 3 बचेंगे, 4 यहाँ से लेंगे, 5 6 जा 34, सॉरी 5 6 जा 30, यहाँ पर हमें बचेंगे 4। तो 16 जो हमारा यहाँ पर डिवाइजर आया है और 4 हमारा रिमाइंडर है, तो 4 5 से डिवाइड किया था, 4/5 16, 4/5 हमें आंसर इसका यहाँ पर मिल जाएगा। फिर थर्ड पार्ट है 8 डिवाइडेड बाई 7/3। तो फिर वही करेंगे, 8 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई और 7/3 का रेसिप्रोकल 3/7। तो 8 × 3/7 यानी कि 24/7, 7 से डिवाइड देंगे, 7 3 जा 21 और रिमाइंडर में हमें 3 बचेंगे, तो 3/7 ये हमें इसका आंसर यहाँ पर मिल गया। फिर नेक्स्ट है इसका फोर्थ पार्ट है 4 डिवाइडेड बाई 8/3। तो ऐसे सेम वही करना है, 4 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई और 8/3 का रेसिप्रोकल, इसका व्युत्क्रम, तो 3/8 ये हो जाएंगे। 4 × 3 डिवाइडेड बाई 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो यहाँ मिले हमें 3/2 और इसको हम कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो ये मिलेंगे हमें 1/2। ये इसका फोर्थ पार्ट का हमें आंसर मिल जाता है। फिफ्थ पार्ट है इसका 3 डिवाइडेड बाई 2 1/3। अब इस बार यहाँ पर हमें जो है एक कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले तो हमें इसको एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, विषम भिन्न में बदलना होगा। तो 3 2 जा 6 और +1 7, तो 7/3 हो जाएंगे। अब हम इसको सिंपली जैसे करते हैं वैसे करेंगे, डिवाइड यानी कि मल्टीप्लाई हो जाएगा और 7/3 का रेसिप्रोकल 3/7 आ जाएगा। तो 3 × 3 डिवाइडेड बाई 7, 9/7। अब इसको डिवाइड करेंगे 9 को, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करेंगे। 7 1 जा 7, 7 से डिवाइड किया था और 2 हमारे पास यहाँ रिमाइंडर आया, तो ये इसका हमें आंसर मिल जाता है। फिर इसमें सिक्स्थ पार्ट है, इस बार हमें 5 को डिवाइड करना है 3/3 4/7 से। तो 5 डिवाइडेड बाई इसको जो है प्रॉपर यानी कि विषम भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। 7 3 जा 21 +4 25/7। 5 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई और 25/7 का व्युत्क्रम रेसिप्रोकल, तो ये हो जाएंगे 7/25। तो 5 × 7/25, तो 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25 मीन्स 7/5। और इसको फिर मिक्स्ड फ्रैक्शन में या कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 5 1 जा 5, 2 बचेंगे हमारे पास, 2/5 इसका ये हमें आंसर मिल जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा यहाँ कंप्लीट हो जाता है। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर निम्नलिखित भिन्नों में से प्रत्येक का व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए और व्युत्क्रम को उचित विषम या पूर्ण संख्या के रूप में वर्गीकृत की। यहाँ पर हमें कुछ फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, उनका हमें रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना है और फिर जो रेसिप्रोकल हमें मिलता है वो कैसा है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है या एक होल नंबर है, जो भी है उसको हमें वहाँ पर लिखना है। तो फर्स्ट पार्ट है इसका 3/7। तो यहाँ पर तो हमने लिखा फ्रैक्शन जो हमें गिवन है, यहाँ पर हमने लिखा इसका रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम। तो 3/7 इसका व्युत्क्रम हमें निकालना है
अंश की जगह हर की जगह अंश हमें कर देंगे, तो ये हो जाएंगे 7/3। और 7/3 में हम देखते हैं कि इसका अंश 7 है और हर इसका 3 है, यानी कि डिनोमिनेटर 3 है और न्यूमरेटर 7 है। तो न्यूमरेटर इसका बड़ा है, इसका मतलब ये कैसी हो गई, एक विषम भिन्न हो गई, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सेकंड 5/8, तो 5/8 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 8/5, और 8/5 क्या है, ये भी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। फिर थर्ड इसका, क्योंकि इसमें भी न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है। फिर है 9/7, तो इसका रेसिप्रोकल 7/9 हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारी होगी प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। उचित भिन्न। फिर फोर्थ पार्ट इसका 6/5, तो 6/5 इसका भी हम रेसिप्रोकल करेंगे, डिनोमिनेटर की जगह न्यूमरेटर और न्यूमरेटर की जगह डिनोमिनेटर, तो ये मिलेंगे 5/6। और इसमें भी हम देखते हैं न्यूमरेटर छोटा मिला और डिनोमिनेटर यहाँ पर बड़ा है, तो यानी कि क्या है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, उचित भिन्न है। फिर इसका फिफ्थ पार्ट हम देखते हैं 12/7, तो इसका भी हम व्युत्क्रम करेंगे, अंश की जगह हर की जगह अंश, तो ये हो जाएंगे 7/12। तो यहाँ पर अंश 7 है जो कि छोटी संख्या है और हर 12 है जो 7 से बड़ी संख्या है, तो ये भी हमारी क्या है, उचित भिन्न है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। फिर इसका सिक्स्थ पार्ट है 1/8, तो 1/8 इसका हम रेसिप्रोकल करेंगे, तो ये हो जाएंगे 8/1। और किसी भी फ्रैक्शन में अगर डिनोमिनेटर में 1 आ जाए, अगर हर में 1 आ जाए, तो हम उस हर को नहीं लिखते हैं, खाली ऊपर अंश वाली संख्या लिख देते हैं। तो ये क्या मिला हमें, एक पूर्ण संख्या मिली, होल नंबर यहाँ पर हमें मिल जाता है। सेवेंथ है 1/11, फिर इसको भी हम इसका व्युत्क्रम करेंगे, तो 11/1 मिलेगा, यानी कि 11, तो ये भी क्या है, एक पूर्ण संख्या है, होल नंबर है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ कंप्लीट किया। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।